नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना के कहर ने दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है और भारत में स्थिति बदतर होती जा रही है। बदतर से मेरा मतलब गंभीर होती जा रही है, क्योंकि तीसरे स्टेज के मुहाने पे देश खड़ा है। आनंद फानंद में सुबह कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग ली है और मीटिंग लेने के बाद सभी मुख्य सचिवों को गाइडलाइंस भेजी है, जिसमें कि 75 जिलों को लॉकडाउन करने की बात कही गई है। ये सलाह मिलने के तुरंत बाद राज्य एक्टिव हो गए और कई राज्य जैसे कि राजस्थान, उत्तराखंड वगैरह वगैरह ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के भी 3 जिलों लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा, इनको भी लॉकडाउन किया गया है। जहां जहां केसेज मिले हैं ऐसे 75 जिलों को छांटा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन का क्या मतलब होता है। पहली बार वुहान को जब लॉकडाउन किया गया तब ये बात आई कि लॉकडाउन में होता क्या है। लॉकडाउन में दरअसल होता ये है कि शहर के व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना दिया जाता और बाहर के व्यक्ति को अंदर नहीं। कोशिश ये की जाती है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। फिर सवाल ये उठता है कि फिर कोई ज़रूरत पड़े, इसेंशियल सर्विसेज हो, जैसे मान लें कि मेडिकल की सुविधा की ज़रूरत है, खाने पीने की सामग्री लेने की ज़रूरत है, तो ये कर्फ्यू तो है नहीं कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं आपको बताऊं कि ये अघोषित कर्फ्यू की ही स्थिति होती है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें यदि आप जरूरी चीज़ों के लिए बाहर से निकलते हैं तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जैसा कि कर्फ्यू में किया जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि सेल्फ घोषित ये कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है। सिर्फ जरूरी सुविधाओं, जरूरी चीज़ों के लिए ही आप बाहर निकलेंगे और जरूरी चीजों की ही दुकानें आपको खुली मिलेंगी, अदरवाइज सब कुछ बंद होगा। अंदाजा लगाइए स्थिति का कि इतने बड़े देश में ट्रेन सेवाएं 31 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है, मेट्रो सर्विसेज कर दी गई है, बस सेवाएं कर दी गई हैं। इसके अलावा पंजाब पूरा लॉकडाउन हो गया है और जहां जहां से केसेज मिल रहे हैं वहां वहां लॉकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें ये सवाल उठता है कि क्या कोरोना वायरस पहली बार आया है? क्यों इतना जो है सीवियर सिचुएशन हो रहा है? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है? दरअसल कोरोना वायरस किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत पहले से मिलेगा। ये कोरोना वायरस की एक फैमिली होती है लाइक सॉर्स, जो पहले आया था, और उसी फैमिली का ये भी है। इसके सिम्टम्स उससे मिलते जुलते हैं और इससे जो पैदा होने वाली डिजीज है उसको नाम दिया गया है कोविड-19। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करता है, वो काम करता है एहतियात। जितनी सावधानी बरतेंगे, जितने लोगों के संपर्क में कम आएंगे, खास तौर से छींकने और खांसने के समय, उतना ही ये बीमारी मतलब उतना ही आप कंट्रोल कर ले जाते हैं। तो हुआ क्या था कि 31 दिसंबर को पहली बार सरफेस पे आया चीन का मसला कोरोना का। वैसे तो 17 नवंबर को ही चाइना में पहला केस आ गया था और डॉक्टर ली वेलियांग चिल्लाते रह गए कि वैसा ही वायरस आ गया है, बट चीन की सरकार ने उनकी आवाज को दबा दिया था। नतीजा ये हुआ कि ली वेलियांग समेत तमाम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और वहां के लोग इस बीमारी से मारे गए। चीन ने 31 दिसंबर को इसको स्वीकार किया और उसके 24 दिन बाद यानी कि 23 जनवरी को उसने वुहान को लॉकडाउन किया। तब वुहान समेत कई शहरों को उसने किया था। और देखिए, अंदाजा लगाइए कि 31 जनवरी को पता चलता है इटली को, और उसने जो है किया 39 दिनों बाद लॉकडाउन। तो जब चीन ने किया तो इसकी बहुत आलोचना हो रही थी। हम भी सोच रहे थे कि आखिरकार चीन ने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि चीन जबरदस्ती कर रहा है, चीन जो है फोर्स का सहारा ले रहा है, बट उसने फोर्स का सहारा लेकर के लोगों की भावनाओं को दरकिनार करके बीमारी पे बहुत जल्दी काबू पा लिया। लेकिन अब जो भारत जो है वो तीसरा स्टेज यानी कि उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसे हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन को सफल बनाएं, यानी कि घरों से बाहर न निकलें। जो कनिका कपूर है उनके जैसा कोई भी हरकत न करें। मान के चलिए कि जो ऐसा कोई काम करेगा वो अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है। तो लॉकडाउन का सिर्फ इतना ही कंक्लूजन समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम से बाहर निकलना है, बाकी घर से बाहर नहीं निकलना है। और इसेंशियल सर्विसेज आपको मिलेगी, चाहे आप खुद जाकर के ले ले या इसमें प्रशासन भी आपकी मदद कर सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।